कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है थर्सडे और बस अपने काम पे लग चुके हैं। ये ऑफिस जा चुके हैं। तो आज सुबह में नाश्ते में बनाया था मैंने, पहले बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाया था भिंडी की भुजिया और पूरी, जो बच्चों को दे दिया है। और इनके लिए बनाई थी आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी। तो परवल की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। और अभी अब लग गई हूँ काम पे। आज भी नहीं आई है काम पे, तो क्या होता है ना, अभी काम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि नीचे ऊपर झाड़ू पोछा लगाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है काम, प्लस बर्तन वर्तन होते हैं तो झाड़ू पोछे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब जब 3 दिन से नहीं आ रही तो कितना ही दिन छोड़ेंगे। वैसे आज बृहस्पतिवार है तो सिर्फ झाड़ू लगाना है, पोछा तो लगाएंगे नहीं। कल लगा लिया था मैंने, परसों इंतज़ार कर रही थी इसका, काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया, देखा नहीं आई है तो फिर खुद से ही झाड़ू लगाया। तो यही होता है जब ये लोग काम करती ना, तो इन लोगों के भरोसे पे बहुत देर तक देखना पड़ता है। क्या होता है, अभी बीच बीच में कभी कभी 11 बजे आ रही थी, क्योंकि पहले कुछ लोग जैसे बोल देते हैं कि मेरे यहाँ चले आना, तो वहाँ चली जा रही थी। तो मुझे ऐसे ही लगा। लेकिन फिर कल मैंने एक जगह फ़ोन किया था, फ़ोन नंबर था किसी का दिया था इसने, वहीं पे तो पता चला कि अभी ये वहीं पे है। अब आज रात में आई थी है या क्या पता नहीं, अभी भी कोई ठीक नहीं, क्योंकि उससे मेरी बात नहीं हुई है, कमला से बात नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या है। और मौसम 2 दिन से बहुत ही ख़राब हो रखा है, 2-3 दिन से। और अभी आज भी मौसम ना कुछ अलग ही है, मतलब धूप नहीं निकला है और बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन लग रहा है कि होगा। तो ऐसे में क्या करें। और कपड़ा बहुत ज़्यादा है, 2 दिन से कपड़े धुल रहे। कल रात में पूरा कमरे में मतलब कपड़ा फैला दिया था, तो कमरे की हालत देखने वाली नहीं है। बस अभी सब हटा के ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो है रखे हैं। तो ये सारा कुछ मुझे अरेंज करना है। बेड वगैरह मैंने सही कर लिया है और कपड़े यहाँ पे मैं सही करके रख रही हूँ। तो पहले झाड़ू पोछा बर्तन जो भी ये सब काम है, सारा घर का काम निपटा के, और उसके बाद जब अभी दोपहर में फ्री होके बैठेंगे तो ये सारे काम, फोल्डिंग वाला काम करेंगे। और सारे कपड़े मैंने रात में, जैसे इनके कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, तो सारे कपड़े रात में मैंने ना यहाँ कवर्ड में ही डाल दिए हैं। यहाँ कवर्ड में ना मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, देखिए, बस मैंने घुसा दिए, किसी तरीके से डाल दिया है कि अब रात में क्या ही करे, इच्छा नहीं हो रही थी। तो अभी दोपहर में बैठ के ये सारा कुछ अरेंज करना है। और यहाँ पे देखिए ये है कपड़े, ये राखी वाले दिन निकला था, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इसका कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये सारे कपड़े भी मुझे अरेंज करने हैं। राखी वाले दिन क्या था ना कि अब ये होता है, बहन होती चाहे भाभी होती, वहाँ मैं जाती हूँ तो फिर जो भाभी लोग अपनी साड़ियाँ निकाल के दे देती कि दीदी ये पहनो वो पहनो, तो वहाँ ये हो जाता है। यहाँ पे बहन आई हुई थी तो पहले मैंने उसको साड़ी दी पहनने के लिए, तो उसको तो अच्छा लगा, लेके भी गई पहनने के लिए। फिर पता नहीं क्या था, कहने लगी कि चुभ रहा है, तो फिर उसको सिंपल सी साड़ी चाहिए थी एक। और अभी उस हिसाब की उसके लायक सिंपल साड़ी वैसे कुछ थी नहीं। हम लोग का तो चले इतना टाइम हो गया, अभी उसका मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई ऐसा सिंपल साड़ी उसको दे। तो उसी के चक्कर में ये इतना सारा निकला है। बिल्कुल तैयार हो रहे थे और उसमें उसके लिए निकालना था कपड़ा, तो बहुत ही हड़बड़ी हो रहा था। तो मैंने सारा जितना भी बैग था कपड़े वाला, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में शेयर किया हुआ कि मैं कैसे साड़ियों को अरेंज करके रखती हूँ, तो वो चीज़ थी। और ये साड़ी मैं पहनी थी अभी राखी पे, तो इसको वॉश कर दूँ सोच रही हूँ। आपको वीडियो में नहीं लग रहा है, फ़ोन में नहीं पता चल रहा है कि साड़ी थोड़ा सा मतलब वैसा हो गया है, लेकिन इसको धुलना पड़ेगा। और वैसे भी मान लीजिए कोई पूजा पाठ होता है तो ये इसको पहन भी चुके हैं, पहन के खाना पीना भी खा चुके हैं, तो ये सारी ऐसे भी जूठा हो गया है। कोई पूजा पाठ में यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको बिना धुले हुए। तो और बच्चों के कपड़े भी हैं, सब अभी अरेंज करने हैं। तो आज सोच रही हूँ बैठ के यही सारा काम करते हैं, है ना। बहुत सारे कपड़े धुलने वाले, तो बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन जो डेली वेयर वाले हो रहे हैं अभी वही मैं फ़िलहाल धुल के रख रही हूँ। ये सारे कपड़े अभी धूप निकलेंगे ना तब धुल के रखेंगे। देख रहे हैं बहुत कपड़े हो रखे। तो चलिए फ़िलहाल फटाफट सबको अरेंज करते हैं और निपटाते हैं घर के काम। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मुझे अरेंज करना है। अभी यहाँ की चीज़ें भी अरेंज करनी है। ये सुबह में जो होती ना, इतना हड़बड़ी होता है कि सारा सामान उठा के इसके ऊपर रख के यूज़ कर लेते हैं। फिर अभी जैसे ये लोग गए हैं तो इधर का भी सारा कुछ अभी अरेंज करना है। वो देखिए वहाँ पे आलू वाला मैंने यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि बारिश हो रही थी ना,
तो पूरा आलू प्याज भीग जाता है। वहाँ पे जाल मैंने बंद नहीं किया था उसको, वो खुला हुआ था, तो रात में मैं उठा के इसको अंदर कर देती हूँ ताकि मतलब भीगे ना, नहीं तो भीगेगा आलू प्याज तो ख़राब हो जाएगा। तो यही सब है फ़िलहाल। तो चलिए फटाफट निपटाते हैं सारा काम और नहाते हैं, पूजा करते हैं। आज बृहस्पतिवार है तो ऐसे भी पता ही थोड़ा सा पूजा में देर भी होगा। सब कुछ करके फिर मिलेंगे आपसे, तो बने रहिएगा व्लॉग में। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, पूजा पाठ हो चुका है, नाश्ता भी मैंने कर लिया है। और अभी एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है दाल और चावल, दोनों साथ ही के साथ चढ़ा दिया है। और सब्जी बनी रखी ही है, आलू परवल की सब्जी है और भिंडी की भुजिया जो बनाई थी वो भी थोड़ी सी रखी हुई है। और करेला रखा हुआ था तो सोच रही हूँ थोड़ा सा वो करेला भी भून के ख़त्म ही कर लूँ। 3 से 4 करेले हैं तो मैं अपने लिए, क्योंकि बच्चों को करेला पसंद है नहीं, वो खाएंगे नहीं, तो मैं अपने लिए बना ले रही हूँ। मैं खा के ख़त्म कर दूँगी उसको, वरना और सूख जाएंगे तो वो भी नहीं बन पाएगा। और बस ये कपड़े सारे जो मैं सुबह में रख के गई थी कि सारे को अरेंज करना है, तो अभी जब तक बच्चे आ रहे हैं, उनके आने का जब तक टाइम होगा तब तक मैं ये सारा कुछ अरेंज करके रख दे रही हूँ। तो बेड भी खाली हो जाएगा, क्योंकि ये लोग आते हैं दोनों भाई, तो फिर उसके बाद खाना पीना खा के थोड़ी देर बच्चों को लेके मतलब ऐसे ही थोड़ा सा होता है ना कि इतने थके हारे आते हैं, इतना 8-8 9 पीरियड होते हैं इन लोगों के, तो थक जाते हैं बच्चे। वो भी साइकिल चला के आता है इतनी दूर से। कृष्णम डुगू का तो कोई बात नहीं, वो गाड़ी से चला आता है, इसके चाचा जाते हैं लाने के लिए, जब अपने काम पे जाते हैं तो उधर से ही लेके चले आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको थोड़ी सी थकान हो जाती है। तो स्कूल से आने के बाद, खाना पीना खाने के बाद मैं इन लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करवा देती हूँ। फिर उठा करके उसके बाद ये लोग अपना होमवर्क वगैरह करते हैं और मेरा जो भी काम होता है मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल बेड वगैरह मैं खाली कर दे रही हूँ, उसके बाद जाते हैं तो खाने का देखते हैं कि कैसे क्या है, फिर बच्चे आएंगे तो उनको खिला देंगे। यहाँ पे देखिए मेरा ये बेड, और कृष्णम आ चुका है, उसका टाइम हो गया था आने का, और नीचे देवर जी जा चुके हैं डुगू को लाने के लिए, तो वो भी आ ही रहा है। और यहाँ पे सारे बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद मैं चली आई हूँ अपने काम पे। दोनों भाई को अंदर कमरे में भेज दिया है कि तुम लोग जाके अपना थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर उठना है तो होमवर्क भी करना है। और मैं यहाँ पे तब तक बर्तन वगैरह धुल के फिर आती हूँ। तो थोड़ी देर देखूँगी इन लोगों को कि क्या है नहीं है, होमवर्क वगैरह भी चेक करना होता है तो देख लेंगे। तो फ़िलहाल ये सारे बर्तन निपटा के और गैस चूल्हा भी साफ़ करना है, पूरा सब पोंछ पाछ कर दे रही। और ये डुग्गू है, ये जल्दी से जाता नहीं, इसको पता नहीं क्या बात है, दोपहर में ना इसको नींद ही नहीं आती है, बिल्कुल नींद नहीं आती। इसको बहुत बोलना पड़ता है कि जल्दी से उठ जाओ, तुम जाके रेस्ट करो। तो बस चला गया है दोनों। मेरा भी काम यहाँ पे लगभग ख़त्म ही हो चुका है, बस ये गैस चूल्हा साफ़ कर ले और उसके बाद चले जाएंगे हम भी, जाके देखें कि दोनों भाई क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर इन लोगों के साथ मैं भी रेस्ट करूँगी। और बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, दोनों भाई को मैंने ट्यूशन भेज दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे छत पे चली आई हूँ कपड़े लगाने के लिए। दोपहर में मैं लगा दूँ, धो लूँ, सोचती रह गई थी। फिर मैंने सोचा अभी चलो बच्चे भी चले गए हैं, काम भी सारे निपट चुका है, तो आ करके मैं यहाँ पे छत पे कपड़े लगा दे रही हूँ और थोड़ी देर बैठती हूँ छत पे। और यहाँ मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े लगाने के लिए, मशीन में लगा दिया मैंने कपड़े। कैसा हो रखा है, बहुत कस के जो है ना, बादल घिर गए हैं तो लग रहा है जैसे बारिश हो। सारा दिन कभी धूप कभी बारिश जैसा मौसम यही हो रखा था। तो मैं सोच रही थी अब लगाऊं कपड़े, अब लगाऊं कपड़े। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे जब आए, खाना पीना हो गया था, तो उसके बाद उन लोगों को लेके लेटे तो मेरी आँख ही लग गई थी। आँख लगी जब 4:30 हुआ है, हाँ, कृष्णम का ट्यूशन जाने का टाइम हुआ है, तो मैं फटाफट उठी हूँ, उन लोगों को मतलब तैयार करके भेजा है ट्यूशन। उसके बाद मैंने अभी बर्तन धुला है और बर्तन धुलना हो गया तो उसके बाद मैं चली आई हूँ यहाँ पे कपड़े देखने के लिए। तो क्या है ना कि अभी धुल के और ड्राई करके रख दे रहे हैं और कल सुबह आके फैला देंगे, क्योंकि अभी फैलाएंगे ना तो रात में अगर बारिश वारिश हुई तो भीग जाएगा कपड़ा।
तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे अंदर ये वाला कमरा है, इसमें चाहे तो फैला देंगे। तो देखते हैं, या तो अंदर फैलाएंगे या फिर कल सुबह फैला देंगे। जो ज़रूरी वाला कपड़ा होगा वो नीचे रात में जैसे फैलाते वैसे फैला देंगे। तो ज़्यादातर अभी इसमें मेरे ही कपड़े हैं, मेरी साड़ियाँ हैं, 2-3 साड़ियाँ हैं और बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं, मतलब बच्चा टी शर्ट वगैरह यही सब है। तो देखते हैं, बाबू लोग के कपड़े जो हैं दोनों भाई के वो फैला देंगे कमरे में, और मेरा वाला जो साड़ी है वो छोड़ देंगे, वो कल सुबह यहाँ आके फैला देंगे, और नहीं तो कमरे में फैला देंगे कल सुबह। हाथ छोड़ देते हैं, फ़िलहाल अभी वॉश करके ड्रायर करके रख दे रहे। और अभी थोड़ी देर बाद, अभी तो 6 बज रहा है 7 बजे तक फिर से यहाँ पे आएंगे दिया जलाने के लिए। ठीक है, हवा भी नहीं चल रही है, मैंने गर्मी इतनी लग रही कि हवा का कुछ आता पता ही नहीं चल रहा है। पत्ते तो हिल रहे मगर हवा का कोई वो नहीं, और सबके कपड़े फैले पड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए। मैं भी अगर डाल दी होती ना दोपहर में तो सूख गए होते कपड़े मेरे, लेकिन डाल ही नहीं पाई। ये होता है ना, कभी कभी कोई काम छूट ही जाता है। एक तो अभी वो भी नहीं आ रही, कमला भी नहीं आ रही है, तो सारा काम रहता है, झाड़ू पोछा वाला काम भी रहता है, तो बड़ा ही दिक्कत हो रहा है अभी। अब देखते हैं कल से आती कि नहीं आती। कल भी हमको मुश्किल ही लग रहा है, शायद अब गई है तो मंडे से आई या फिर क्या, देखते हैं जो भी होता है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े धुल के फैला दिए हैं। मैं सोच रही थी कि अभी देखिए मौसम ना ठीक हो गया, सारा जितना भी बादल लगा हुआ था सब चला गया वापस। तो अभी 6:30 पौने 7 हो रहा है, रात में 10 बजे तक सब उठा करके ले जाएंगे। तब तक जितना हल्का सा सूखना होगा सूखेगा, और नहीं तो फिर डाल देंगे उसमें लो कमरे में फैला देंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे ये है हमारा ऊपर वाला किचन। तो यहाँ पे मैंने ये धूप बत्ती रखा हुआ है और कुछ कुछ सामान यहाँ पे बड़ा है। तो ऐसे ऊपर में धूप बत्ती और तेल रखने से क्या होता है ना कि दिया जलाने जब आती हूँ ना तो फिर से नीचे नहीं जाना पड़ता है, तो इसीलिए यहीं पे रख दिया मैंने। तो बस अब चलते दिया जला देते, क्योंकि देखिए शाम का टाइम हो ही चुका है। फिर छत पर से पूरा नीचे जाएँगे फिर ऊपर आएँगे, तो उससे अच्छा यहाँ पर दिया जला के फिर नीचे जाते हैं। नीचे में देखते फिर क्या काम है, वो सारा काम निपटाएंगे। काम कुछ नहीं, अब सिर्फ खाना का देखना है क्या है। तो सोच रही हूँ तुरई रखा है तो तुरई और चना दाल डाल के सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि ऐसे तुरई भूनेंगे तो ये लोग फिर नहीं खाएंगे। तो इसलिए चना दाल डाल के उसमें हल्का सा मसाला डाल के बना देंगे और रोटी बनाएंगे। तो आज के खाने में यही है। और यहाँ दिया बाती कर लिया है मैंने, नीचे चली आई हूँ, ऊपर में भी दिया बाती कर दिया था और यहाँ भी दिया बाती हो गया है। तो अभी बनाएंगे अब तुरई की सब्ज़ी। तो बस जा रहे हैं सब्ज़ी काटने के लिए और बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए तुरई रखा हुआ है, बस यही काटने जा रही हूँ और चना दाल डाल के बना देंगे तुरई की सब्ज़ी और रोटी बनेगी आज की। तो इस ब्लॉग को यहीं पे इन करते हैं, तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।